बड़ी विचित्र सी स्थिति है। केरल में कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के निर्देश पर केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी को अपना पीएस बना दिया। उस पर आपत्ति नहीं, वो गंगा जल से पवित्र है, बाकी की ऐसी तैसी करेंगे। बोले लो मिली भगत है कि नहीं है इनकी? क्यों? बोले शुभेंदु ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को अपने स्टाफ में शामिल बना लिया। केरल में चल जाएगा, ये बंगाल में नहीं चलने देंगे। ये दोहरा चरित्र ही विपक्ष के लिए संकट का कारण बन गया। आपकी बात में वजन खत्म हो रहा है। मुश्किल ये मित्र, ये बात ठीक है कि प्रक्रिया कोई भी हो अनंत काल तक ओपन नहीं रह सकती। अनंत काल तक न ट्रेन रुकती है, न जहाज रुकता है, न बस रुकती है। फिर तो अगली की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर तो अगली की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राशन जो बंटता है 80 करोड़ लोगों को, वो लोग समय से लेने जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना, वहां तो चूक नहीं होती। बायोमेट्रिक भी करते हैं वहां। जो लोग ये कहते हैं कि भारत के लोग कैसे जान पाएंगे इतना सब कठिन का, वो तो सब बायोमेट्रिक कर रहे हैं। और एक का भी राशन नहीं छूट रहा भगवान के आशीर्वाद से। क्यों? उनको टाइम टेबल नहीं पता। इसी में टाइम टेबल नहीं समझ में आया। जिसे देखो वो एक ही कहानी कह रहा, 27 लाख 27 लाख 27 लाख। नहीं जी, उन्हीं में से 20 लाख लोग वो थे जो जुडिशियल प्रक्रिया से गुजरे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजेस को वहां बैठाला रात दिन, और वो क्लियर हुए और वोट डाले। बोले मेरी ट्रेन छूट गई। बोले क्यों? बोले 7 बजे की ट्रेन थी, मैं 9 बजे आया, तो 9 बजे तक रुक नहीं सकती थी ट्रेन। अब ये स्टेशन मास्टर करेगा अगली ट्रेन में चले जाना, नहीं ना। और रत्नाकर ने ठीक कहा, एक समय आता है जब आ जाता है गेट क्लोज्ड, बोर्डिंग क्लोज्ड, फिर आप कुछ भी हो, 3 तूफान, तुर्रम खां, कुछ भी हो, फिर आपको उस जहाज में एंट्री नहीं मिल सकती। होता है ना, वैलिड टिकट है आपके पास, सिक्योरिटी चेक से भी आप आ गए, लेकिन आप इस आधार पर नहीं कर सकते मेरा तो सिक्योरिटी चेक हुआ अब तो मुझे जहाज पे बैठाओ। नहीं, बोर्डिंग का समय था, बोर्डिंग में आए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं। और मैंने केवल जहाज का उदाहरण नहीं दिया, नहीं तो कहा जाता कि पूरा भारत जहाज में जलता है क्या अग्निहोत्री जी। मैंने राशन का उदाहरण दिया। 80 करोड़ लोग, एक आदमी मुझे पवन नहीं मिला जिसने कहा भैया मेरा राशन छूट गया। क्या सब काम छूट सकता है, राशन किसी की नहीं छूट रहा? भगवती की ऐसी कृपा है क्या? और आशीष जी की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को कम मत आंको, भारत बहुत आगे बढ़ गया। एक उदाहरण देता हूं। एक नौजवान था, उसका बीपीएल वाला कार्ड था। आशीष जी सुनना, इसी उत्तर प्रदेश के एक इलाके, तो वो कार्ड अपने आप कंप्यूटर से या जो भी एआई तकनीक रही उससे आ गया मैसेज कि ये कार्ड अब आपका निरस्त कर दिया गया। वो परेशान हुआ, तो हमारे पास बात है, हमने कहा अच्छा मैं बोल दूंगा किसी अधिकारी को तो बन जाएगा। एक दिन उसने कहा कि भाई साहब वो जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी का फोन आया था मेरे पास। बोले उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे अपना भर दो डिटेल और उसका नंबर आएगा एक, वो नंबर हमको भेज दो और आपका कार्ड रिन्यू हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोले मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर डाल दी थी शिकायत। क्या आप उनको लल्लू समझ रहे हो? ये समझ रहे हो सारी बुद्धि नेताओं में है, बाकी उनमें कोई बुद्धि नहीं। ये जागृत देश हो गया भैया। जिसके पास बीपीएल कार्ड है वो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर संवाद कर रहा है डिजिटली और अपना काम करा रहा है। तो वोट कैसे नहीं बनवा पाया? राशन कार्ड बनवाने में कितने कागज जमा होते पता है आप तीनों को? उससे कम कागज जमा होते वोट बनवाने में। जो लोग कह रहे थे बताइए गरीब आदमी इतने कागज कहां से लाएगा। क्यों भैया? राशन कार्ड बनवाने में जितने कागज लगते हैं उससे आधे कागज में वोट बनता है। फिर ड्रामा झूठ क्यों बोल रहे भैया? ये
मैं तो व्यवहारिक चीज पकड़ता हूं, थेथरई में तो मेरी कोई रुचि नहीं, मैंने थेथरोलॉजी कभी पढ़ी नहीं। कैसे होता है फिर? आप नब्ज ही नहीं समझ पा रहे, आप अपनी अक्षमता, अपने जनाधार विहीन दल, अपनी अकर्मण्यता को एसआईआर के घूंघट के पीछे छुपाना चाहते थे। हारते अपने कारणों से थे और कहते थे हमको तो ज्ञानेश ने हरा दिया, हमको महेश ने हरा दिया, हमको आयोग ने हरा दिया, हमको एसआईआर ने हरा दिया, हमको एफआईआर ने हरा दिया, जो मन में आए अल्ले बल्ले बोले रहो। सच्चाई ये है, ये बात आशीष जी भी जानते हैं और रवि भाई भी जानते हैं, सच्चाई ये है कि जनादेश सर्वोच्च है। आप उसकी व्याख्या फिर कैसे भी करो, लेकिन कुर्सी पर हैं तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ममता जी ने थोड़ा सा अंगड़ाई ली थी कि मैं नहीं इस्तीफा दूंगी, लेकिन 24 घंटा, जैसे ही 25वां घंटा लगा वो समझ गई कि भारत है, कुर्सी छोड़ दे, गई 5 साल के लिए पार्टी सत्ता से बाहर। अब आप बैठकर प्रवचन कुछ भी करो कि एसआईआर ने हरा दिया, फलाने ने हरा दिया, ढिकाने ने हरा दिया, मूल बात सत्ता गई। जनादेश भारत में एग्जीक्यूट होता ही होता है। इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री के खिलाफ जब जनादेश आया तो आशीष भाई उनको भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। क्या? बिना रंगबाजी के छोड़नी पड़ी। नहीं तो ये भी कह सकती थी कि आ जाओ सब लोग, युवक कांग्रेस के लोग नहीं छोड़ें कुर्सी, हमें मानव श्रृंखला बना घेर लो। नहीं ना, भारत की सबसे बड़ी खूबी यही है, भारत में सत्ता हस्तांतरण में कभी संघर्ष नहीं हुआ, लोकतंत्र जब से भारत ने अपनाया है। इसलिए अपने अपने धर्म की कमियां देखो, अब एसआईआर के भरोसे न रहो। अब एसआईआर के नाम बिल फाड़ना मुश्किल हो जाएगा। मेरी समझ ये कहती, सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद अब विपक्षी दल, राहुल जी, ममता जी, तेजस्वी, ये सब लोग एसआईआर के नाम बिल नहीं फाड़ पाएंगे। जनता में उसका मैसेज जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई संस्था है नहीं। जब सबसे बड़ी संस्था ने कह दिया कि ये न्यायपूर्ण है, संविधान सम्मत है, चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया और एसआईआर जारी रहेगी, पीडीए की आवाज बुलंद, एसआईआर का करो बस्ता बंद, ये नारा है सपा का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस्ता खुला रहेगा, तब क्या करिएगा? अब तो बस्ता खुला रहेगा। आपके कहने से नहीं चलता देश। देश संसद से चलेगा, संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से चलेगा और अंततः ननकू के जनादेश से चलेगा। धन्यवाद।